जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा सेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं भारतीय सेना और एसएससी जीडी में मेल कैंडिडेट के लिए प्राइवेट पार्ट के बारे में जानकारी। किस पॉइंट है ना, प्राइवेट पार्ट में क्या है, आपको कौन कौन से पॉइंट मिल सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिससे कि आपको क्या है मेडिकल अनफिट होना पड़ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर जो भी उम्मीदवार, जो भी युवा भारतीय सेना की तैयारी कर रहा है, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, बेल्ट फोर्सेस की तैयारी कर रहा है, तो दोस्तों आपको पता है कि जब मैं बेल्ट फोर्स की तैयारी कर रहा हूं तो उससे पहले क्या है, आपने अपने आप को एक बार शीशे में ज़रूर देखना है कि मेरे शरीर में कोई एक्स्ट्रा बनावट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तो नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में कोई एक्स्ट्रा बनावट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो दोस्तों उसके लिए क्या है, आपने सलाह जरूर लेनी है, एक राय जरूर लेनी है। तो सबसे पहले है दोस्तों हाइपोस्पेडिया। हाइपोस्पेडिया दोस्तों मेडिकल नाम है, लेकिन क्या है, मैं आपको आपकी देसी लैंग्वेज में बताऊंगा, लोकल भाषा में आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, आपका जो पेनिस है, ठीक है ना, तो जो आपका यूरिन पास करने का जो छेद है, ये क्या है, टॉप पे होता है। लेकिन किसी किसी केस में दोस्तों ये क्या है, थोड़ा नीचे, थोड़ा बाएं या थोड़ा दाएं हो सकता है। जन्मजात एक प्रॉब्लम है, तो ये भी क्या है दोस्तों, मेडिकल अनफिट का रीजन है। दूसरा इसी में है, जो यूरिन पास करने का जो आपका छेद होता है, वो क्या है, एक होता है, लेकिन किसी किसी को दोस्तों क्या है, जन्मजात से क्या हो, दो होता है वो, है ना। काम तो एक ही होता है, लेकिन क्या हो, एक एक्स्ट्रा बना हुआ होता है, जन्मजात, एक जन्म से प्रॉब्लम होती है। तो ये भी क्या है दोस्तों, एक मेडिकल अनफिट का रीजन है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, ये ठीक भी हो सकता है अगर आप इसकी क्या है, सर्जरी करवाते हैं। तो अगर किसी को ये दिक्कत है तो दोस्तों एक बार डॉक्टर से जाके आप अच्छे डॉक्टर को जरूर मिले। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों आपका फाइमोसिस। फाइमोसिस दोस्तों क्या होता है, जैसे आपका ये पेनिस है, आपका लिंग है, तो इसमें जो चमड़ी होती है ना, तो वो आगे जाती है ना पीछे जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या टाइट होती है। ये भी क्या है दोस्तों, एक जन्मजात प्रॉब्लम है। ठीक है, अब जैसे मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं, उनका तो क्या खतना हो जाता है बचपन में, तो उनको तो ये दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो अदर कैंडिडेट हैं, उनको दोस्तों किसी किसी को समस्या होती है, जो आपकी चमड़ी है ना तो नीचे आएगी ना ऊपर जाएगी, बहुत सख्त हो जाती है वो। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, आपका एक मेडिकल अनफिट का रीजन है। लेकिन ये भी क्या है, सर्जरी से ठीक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका जो आपका पेनिस है, समझ रहे, कोई बोलता है टेढ़ा है ना, या फिर झुका हुआ है साइड में, दाएं या बाएं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। टेढ़े का मतलब है दोस्तों, जब आपका पेनिस इस अवस्था में है, यानी कि कठोर अवस्था में, हार्ड अवस्था में है, और उस समय भी आपका जो पेनिस है वो टेढ़ा है, बहुत ज़्यादा टेढ़ा है, तो वो भी क्या है, मेडिकल अनफिट का रीजन है। ठीक है, वैसे झुका हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अगर वो हार्ड अवस्था में है, समझ रहे, कठोर अवस्था में है और बहुत ज़्यादा टेढ़ा है, ये भी क्या है, एक जन्मजात प्रॉब्लम होती है, तो वो भी क्या है, मेडिकल अनफिट का कारण है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। अब है दोस्तों आपके टेस्टिकल्स। टेस्टिकल्स यानी कि आपकी गोलियां। तो सबसे पहले गोलियां कितनी होनी चाहिए, 2। किसी किसी की क्या होती है दोस्तों, उम्मीदवार को 1 या फिर किसी को 3, दोनों ही अनफिट है। 1 वाला भी अनफिट है, 3 वाला भी अनफिट है। ऐसा नहीं है कि वो शारीरिक रूप से क्या है, अनफिट है, नहीं। लेकिन जो भारतीय सेना है, भारतीय बेल्ट फोर्सेस हैं, सभी में क्या है, 2 चाहिए। ये थंब रूल है, 2 ही होना चाहिए, 1 भी नहीं चलेगा, 3 भी नहीं चलेगा, 2 होने चाहिए। अगर किसी का कम है वो भी अनफिट है, ज़्यादा है वो भी अनफिट है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल जो आपके टेस्टिकल है, उसके अंदर क्या पानी भर जाता है। ठीक है, पानी भर जाता है, काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो वो भी क्या है, मेडिकल अनफिट है। लेकिन दोस्तों हाइड्रोसिल जो प्रॉब्लम है, उसकी क्या है, सर्जरी होती है। आप पहले उसकी सर्जरी करवा लें तो आप बिल्कुल फिट हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों वेरिकोसेल। वेरिकोसेल में दोस्तों जो आपके टेस्टिकल होते हैं, यानी कि जो आपकी गोलियां होती हैं, जो नसें होती हैं उसके अंदर, उनमें क्या काफ़ी सूजन रहती है, सूजी से लगते हैं। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, मेडिकल अनफिट है। इन सभी की दोस्तों क्या है, सर्जरी हो सकती है। सर्जरी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 3 महीने पुरानी या फिर 6 महीने पुरानी। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों अनडिसेटल। ठीक है, अनडिसेटल टेस्टिकल्स, यानी कि इसमें क्या होता है, जो आपकी गोलियां हैं वो क्या है, जिसमें क्या होगा, एक बहुत ऊपर होगी या फिर दोनों ही ऊपर होगी ज़्यादा। इसका जो सामान्य जो होता है, थोड़ा सा हल्का सा फर्क होता है, नॉर्मल, थोड़ा सा एक छोटा होता है और एक छोटा सा, मतलब एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, वो नॉर्मल है। लेकिन बिल्कुल ही ऊपर है, ठीक है ना, या फिर दोनों ही ऊपर हैं, तो वो भी क्या है,
मेडिकल अनफिट है। जब वहाँ पे डॉक्टर आएगा, उसकी टीम आएगी, जब वो चेक करते हैं तो उनके बिल्कुल आराम से वो आपके पकड़ में आने चाहिए, दोनों के दोनों। ये नहीं कि आपको एक बहुत ज़्यादा ऊपर है, डॉक्टर को वहाँ ढूंढना पड़ रहा कहाँ है, तो दोस्तों क्या है, अनफिट है, मेडिकल अनफिट है। दोनों आपके बराबर होने चाहिए, थोड़ा सा फर्क होता है, वो पास है, वो सभी के होता है। इसके बाद दोस्तों आपका ये तो मैंने आपको बता दिया, क्या टेस्टिकल का बता दिया। इसके बाद दोस्तों आपको और भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे बवासीर है ना, भगंदर है ना, जितने भी आपको मतलब प्राइवेट पार्ट से प्राइवेट जो आपकी चीज़ें उनसे संबंधित दिक्कतें हैं, तो सभी क्या है दोस्तों, आप सर्जरी करवा के वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको उस समय कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ रहे, मेडिकल अनफिट होंगे अगर आपको बवासीर है, आपको पाइल्स है, आपको भगंदर है ना, और भी कई सारी बीमारियाँ होती हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो क्या है, वहाँ पे आप मेडिकल अनफिट होंगे। इसके बाद दोस्तों एक और है गैनाइकोमास्टिया, ठीक है ना। गैनाइकोमास्टिया क्या होता है दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। इसमें जो मेल कैंडिडेट होता है, पुरुष उम्मीदवार जो होता है, जो उसकी चेस्ट होती है, उसकी जो निप्पल एरिया है, वहाँ पे क्या है दोस्तों, एक फुलाव आ जाता है। अंदर जो होता है, जो निप्पल एरिया होता है, वो उसमें क्या एक फुलाव आ जाता है, मतलब फूली फूली से लगती है, तो उसको बोलते हैं प्रॉब्लम को गैनाइकोमास्टिया। तो ये भी क्या है दोस्तों, मेडिकल अनफिट का एक रीजन है, लेकिन ये भी क्या है, सर्जरी के द्वारा ठीक हो सकता है। अभी SSC GD का जब एग्ज़ाम चल रहा था तो तकरीबन 10 जो उम्मीदवार थे मेरे संपर्क में थे, और मैंने सभी को यही सलाह दी कि आप इसका सर्जरी करवाएं। तो जिसने क्या है सर्जरी करवाई, तो वो तो बिल्कुल फिट हो चुके हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि हमको लगता है कि हमें क्या है, गैनाइकोमास्टिया है, लेकिन वो कभी कभी क्या रहता है, फैट भी रहता है। तो एक बार आपने डॉक्टर से जरूर मिलना है। अगर वो आपको कंफर्म करेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, तब आपने उसकी सर्जरी करवानी है। यानी कि वहाँ गए, मुझे प्रॉब्लम है, मेरा चीरा मार दो, नहीं, डॉक्टर से मिलो, वो आपको बताएगा क्या अगर आपको दिक्कत है या नहीं है। अगर वो कहता है कि सर्जरी करवानी है, तब आपने सर्जरी करवानी है। और सर्जरी करवाने के बाद दोस्तों, जो SSC GD के बच्चे थे, उसमें से जिन्होंने भी सर्जरी कराई थी, सभी का सिलेक्शन हो चुका है। मेडिकल पास होने के बाद वो फाइनल मेरिट में भी आ गए हैं, ठीक है। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने क्या है, आज आपको भारतीय सेनाओं और SSC GD के अंदर जो मेल कैंडिडेट है, उनके जो प्राइवेट प्रॉब्लम है, प्राइवेट पार्ट को लेकर जो उनके मन में संदेह है, शक है, किस पॉइंट में आपको क्या बाहर किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी दी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। अगर आपको समस्या है, आपको लगता है मुझे भी ये प्रॉब्लम है, तो कभी भी क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जो मेरा नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर किसी को शर्म आती है तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकता है। कई सारे जो बच्चे हैं शर्माते हैं। कल एक का फ़ोन आया था, तो वो अपने दोस्त से क्या है, उसने कॉल कॉन्फ्रेंस पे लगा के बात कराई, ठीक है। तो ऐसा शर्माना नहीं है। अगर आप भारतीय सेनाओं को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन से झिझक को बाहर करिए, शर्म को बाहर करिए, तभी क्या आप भर्ती हो पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहें चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।